जनाब PSL 10 जो है वो तमाम तर रानाइयों के साथ और कामयाबी के साथ जारी है। और जैसा कि आपको पता है कि 6 टीमें जो हैं 34 मैचेस इस वक्त खेल रही हैं। और इससे कबल जब ये PSL 10 शुरू हो रही थी तो 19 ममालिक के 510 खिलाड़ियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराई थी। और अब इस PSL में 44 गैर मुल्की खिलाड़ी और 77 पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो शरीक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेविड वार्नर और केन विलियमसन जैसे और भी दूसरे नामी ग्रामी प्लेयर जो है उनकी शिरकत से इस PSL की वक़्त में मज़ीद इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है 3 मरतबा अब तक इस PSL को जीत चुकी है और वो इस मरतबा की डिफेंडिंग चैंपियन है। और इस मरतबा भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और अब तक होने वाले तमाम मैचेस में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। जबकि दूसरे नंबर पर कराची किंग्स की टीम है जिसने निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। जबकि लाहौर, पेशावर और क्वेटा ग्लेडिएटर्स की टीमें जो हैं वो स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही हैं। और जहाँ तक मुल्तान सुल्तान्स का ताल्लुक है तो मुल्तान सुल्तान्स की टीम जो है उसने उस परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया जिसकी उससे तवक्कात वाबस्ता की जा रही थी। और जनाब इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर 2 ऐसी टीमें हैं जिनका नेट रन रेट जो है वो प्लस में है, जबकि बाकी सारी टीमें कराची समेत उनका नेट रन रेट जो है वो माइनस में चल रहा है। और अब तक जो इस मतलब PSL 10 की खुसूसी मतलब बात है बैटर्स के हवाले से तो जनाब जेम्स विंस, रिजवान और साहबजादा फरहान 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो सेंचुरीज स्कोर करने में कामयाब रहे हैं। जबकि अगर हम टॉप विकेट टेकर को देखें तो उसमें जैसन होल्डर हैं जिन्होंने 12 विकेटें ली हैं, हसन अली ने अब तक जो है 10 विकेटें ली हैं, शादाब खान जो यूनाइटेड उनका उससे ताल्लुक़ है इस्लामाबाद से उन्होंने 9 विकेटें ली हैं। जबकि रिशाद हसन जो बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं उन्होंने जो है 8 विकेटें ली हैं। तो जनाब ये है सूरत हाल। जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें तो लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो ICC ये जो हालिया हमारे टूर्नामेंट्स में उसमें और जो बायलैटरल सीरीज़ हुई थी उसमें मतलब जो उन्होंने ख़राब परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, लग ऐसा रहा है कि PSL जो अब यहाँ पे ज़ाहिर खेली जा रही है तो उसके पर्दे में मतलब जो ख़राब परफॉर्मेंस थी हमारे खिलाड़ियों की वो छुपती हुई नज़र आ रही है। और नहीं लग रहा कि उसको जो है संजीदगी के साथ कोई एड्रेस कर रहा है। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो एक मतलब फिर गैर मुल्की कोच माइक हैसन का नाम लिया जा रहा है कि वो शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच होंगे। लेकिन हमने जैसे पहले देखा कि आप देखें मिक्की ऑर्थर, गैरी क्रिस्टन, जैसन गिलेस्पी ये ऐसे कोचेस थे जिनको हम बड़ी आओ भगत से लेके आए, लेकिन फिर हमने देखा कि उनके साथ मुआहदा जो है वो पूरा नहीं हो सका। अब इसमें क्या वजह थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ज्यादती थी या उन कोचेस की तरफ से ज्यादती थी, लेकिन जैसन गिलेस्पी ने बहुत ही क्लियर कट पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया था जिन्होंने आकिब जावेद से मुताल्लिक कहा था कि उन्होंने जो है इस बदमज़गी में बड़ा अहम किरदार अदा किया। इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है जनाब ये यकीनन जानेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और ज़रूर बताऊं वो हॉकी के हवाले से जो हमारा कौमी खेल है। जनाब पिछले साल हमारी टीम जो थी मलेशिया गई थी और वहाँ पर अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में हमारी टीम ने दूसरी पोजीशन हासिल की थी। लेकिन अलमिया यह है कि हमारी टीम जो है अब जो अजलान शाह हो रहा है उसमें जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। इसकी क्या वजह ये तो नहीं पता, ये तो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि हमारे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिशियल्स जब उस टूर्नामेंट में गए थे तो वो अपनी फैमिलीज को भी वहां साथ लेके गए थे और उनकी फैमिलीज जो थी होटल में उन्होंने क़याम किया था। और अब पता चला है कि जो $10,000 उसका किराया बनता है वो हमारे ऑफिशियल्स ने जो फैमिली के साथ वहां रहे थे उन्होंने वो अदा नहीं किया। और अब मलेशिया की जौहर हॉकी एसोसिएशन ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को बाकायदा ये लिखा है कि उनका जो है ये जो $10,000 का अमाउंट है वो उनको दिया जाए। तो जनाब जहां हमारे बहुत सी ऐसी शख्सियात जो पाकिस्तान की बैरून मुल्क नेक नामी का बाइस बनती हैं वहीं पे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी एक हरकत से पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को बदनाम करते हैं। बहरहाल ये तमाम तो सूरत हाल है। लेकिन जनाब आज PSL पे बात होगी।